नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत की। संविधान कहां कहां से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है पहला संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कहां कहां से, किस देश से ये लिया गया है। तो सबसे पहले जानकारी देते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। 60 देशों के संविधान को पढ़कर जिसमें से 10 देशों को सिलेक्ट किया गया कि इन 10 देशों के संविधान से हम अपने देश के संविधान में जो भी ऐड करना हो उसको ऐड करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत की अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कहाँ से फैक्ट लिए गए हैं, अनुच्छेद ये सब कहाँ से सबसे ज़्यादा लिए गए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो कि टोटल 250 आर्टिकल्स जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। दूसरा, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में आपका आ जाता है जैसे लोकसभा लिया और राज्यसभा। संसदीय व्यवस्था का मतलब ये होता है राज्यसभा। यह ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था होती है। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे राज्य में विधानसभा होती है, विधान सभा और विधान परिषद लिया गया है, विधान परिषद। विधि द्वारा शासन, एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियल सिस्टम और लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायिता। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको घबराना नहीं, आपको लगाना है कि लोकसभा हमेशा मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति और लिया गया राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि कानून जब कोई कानून बनता है तो वो संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। और लिया गया है अग्रता ही विजेता होगा। ये आपको नया देखने को मिल रहा होगा, अग्रता ही विजेता। इसका मतलब होता है कि जिसका वोटिंग में बहुमत ज्यादा होगा, वोटिंग में बहुमत ज्यादा होगा, बहुमत ज्यादा होगा वही विजेता, वो विजेता कहलाएगा। ये सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपको आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिसे डीपीएसपी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना। डीपीएसपी भाग 4 में जो 36 से 51, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नॉमिनेटेड बाय 12 मेंबर इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ये किस क्षेत्र से होते हैं जिन 12 मेंबरों को संविधान में मनोनीत किया जाता है। ये कला से होते हैं, विज्ञान से होता है, सामाजिक सेवा से होता है, सोशल सर्विस से, साहित्य से, आदि से होता है, खेल से। अभी तो खेल से भी होने लगा, जिसको सचिन तेंदुलकर को इसमें ऐड किया गया है। ये देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, ये भी लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, किस विधि से होगा, कौन कौन उसके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये सभी आर्टिकल 55 में आते हैं। ये सभी भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। इसमें बहुत पूछा जाता है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। भाग 3 पार्ट 3 जो 12 से 35 है, मूल अधिकार, जिसके अंतर्गत हमारा मूल अधिकार आता है। मूल अधिकार जो है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका, प्रस्तावना का विचार, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति का पद।
राष्ट्रपति के पद की बात करें तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में। चलिए देखते हैं प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसे हम भारत के लोग, ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो प्रस्तावना की भाषा है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना कहे तो वो अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती कंकरेंट लिस्ट लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में होती है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन जैसे हमारे यहाँ है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीनों में विभाजित, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। और एक सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है संविधान कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये लिया गया है हमारा कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं जापान से क्या लिया गया। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान द्वारा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमें दक्षिण अफ्रीका से देखने को मिलती है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका को देखने को मिलता है।